जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और नए संसद भवन का उद्घाटन काफी चर्चाओं में रहा है। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। क्यों किया विरोध? विपक्षी पार्टियों का कहना था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों से नहीं होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि हर चीज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति को या फिर जो अन्य पदाधिकारी हैं उनको कभी कोई मौका नहीं दिया जाता। ठीक है, तो विपक्षी पार्टियों ने बहुत जमकर विरोध किया है नए संसद भवन के उद्घाटन का, तो काफी चर्चाओं में रहा है। और नया संसद भवन, हमारी संसद की नई बिल्डिंग बनी है, तो ये टॉपिक काफी ट्रेंडिंग हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। यहां से गारंटी से बोल सकता हूं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो नए संसद भवन से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नए संसद भवन की जरूरत क्या पड़ी। जब पुराना संसद भवन ऑलरेडी है तो नया संसद भवन क्यों बनाया गया? देखिए दोस्तों, पुराने संसद भवन के निर्माण को 100 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है, और जो पुराना संसद भवन है यहाँ पर कई प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं। जब पुराना संसद भवन बना था उस टाइम एसी वगैरह तो होते नहीं थे, तो एसी नहीं लगाए गए थे। फिर बाद में एसी लगाए गए, तो जो पुराना संसद भवन है या उसमें कई प्रकार की क्षति हो गई है क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 में लोकसभा का परिसीमन किया जाना है। अब परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। अब सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो बैठने की व्यवस्था में समस्या आएगी, इसलिए नया संसद भवन बनाया गया। ठीक है, अब नया संसद भवन बनाया गया तो इसका उद्घाटन भी किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे हैं। ठीक है, नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मोदी जी ने 75 रुपए के सिक्के भी जारी किए हैं और डाक टिकट भी जारी किए हैं। ठीक है, इस भवन को बनाने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है? दोस्तों, जैसे ही उद्घाटन किया गया है पार्लियामेंट हाउस का, उस टाइम ये जो सिंबल आप देख पा रहे होंगे जो कि मोदी जी के हाथ में है, ये काफी चर्चाओं में रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए ये क्या है? दोस्तों, ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सेंगोल क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में स्थापित कर दिया है। ये सेंगोल क्या है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो ये सेंगोल दूसरे राजा को सौंपता था सत्ता के साथ में। और ये सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल सौंप दिया था। इसके बाद ये सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। ठीक है, और अभी ये सेंगोल जो है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में स्थापित किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। एक बार आप फिर से इस सेंगोल की फोटो देख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है और लोकसभा की कुर्सी के पास में इसको स्थापित किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। इसमें बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स दिया गया है। ओके, साइंस की भी ई बुक को बाय कर सकते हैं और दोनों ई बुक का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बिना देरी के नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? मैंने बताया कि उद्घाटन तो किया गया है 28 मई 2023 को पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो बताइए आधारशिला कब रखी गई थी?
10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी नई दिल्ली में, और पुराने संसद भवन के सामने इसकी आधारशिला, हम कह सकते हैं आधारशिला, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम नींव बोल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं भूमि पूजन। ठीक है, ये सारे शब्द आपको याद रखना है, आधारशिला, नींव या फिर भूमि पूजन। ठीक है, किसके द्वारा इसका भूमि पूजन या फिर नींव या फिर आधारशिला रखी गई, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है, और उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। नंबर 4 क्वेश्चन की बात करें, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। यदि हम डिजाइन की बात करें तो एचपीसी डिजाइन कंपनी ने, ठीक है, ये जो एचपीसी डिजाइन है ये गुजरात की एक फर्म है, याद रखना कहाँ की फर्म है, तो ये गुजरात की एक फर्म है, और इसी ने नए संसद भवन के डिजाइन को तैयार किया है। ठीक है, डिजाइन को तैयार किया है, या हम ये कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट तैयार किया है या फिर खाका तैयार किया है नए संसद भवन का। ठीक है, और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, ठीक है, और व्यक्तियों के नाम दिए जाएं, तो आप कहना बिमल पटेल। ठीक है, मुख्य वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल हैं, क्योंकि जो बिमल पटेल हैं ये एचपीसी डिजाइन फर्म के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में नया संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया। बताइए नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया, तो दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की यदि हम बात करें कि इस कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो डॉक्टर प्रवीण सिन्हा जो हैं वर्तमान में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है, तो जो पुराना संसद भवन था उसका आकार था गोलाकार। ठीक है, और नए संसद भवन का आकार आप लोग देख पा रहे होंगे कैसा है, त्रिभुजाकार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप कहेंगे आकार आकार, हमने तो ढंग से फोटो भी नहीं देखी, फोटो भी याद नहीं आ रही, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इनको आप एक बार पढ़ लो, गारंटी से एग्जाम में आप सही करके आएंगे। बताइए नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया है, यदि क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 64,500 वर्ग मीटर में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला हैं, तो कितने मंजिला हैं, 4 मंजिला। और जो पुराना संसद भवन था उसकी इमारत कितने मंजिला थी, तो पुराने संसद भवन की जो इमारत है 3 मंजिला थी। ओके, नए संसद भवन का निर्माण में कितने रुपए की लागत आई है, तो देखो दोस्तों नए संसद भवन को बनाने का जो प्रोजेक्ट है, एक एक बात याद रखो, तो प्रोजेक्ट दिया गया था 971 करोड़ रुपए का था। ठीक है, बाद में इसको और बढ़ाया गया तो टोटल कितना कर दिया गया, 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, और पुराने संसद भवन को बनाने में कितने रुपए की लागत आई थी, तो 83 लाख रुपए की लागत आई थी पुराने संसद भवन को बनाने में। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया 1200 करोड़ रुपए का आंकड़ा, कई वेबसाइटों पे कई यूट्यूबर अलग अलग तरीके से आपको बता सकते हैं, लेकिन जो पहले ठेका दिया गया था, ठीक है, प्रोजेक्ट था 971 करोड़ रुपए का था, बाद में और बढ़ाया गया और 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो दोस्तों नए संसद भवन में लोकसभा सदन भी बनाया गया है और राज्यसभा सदन भी बनाया गया है। तो सबसे पहले बताइए लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, और जो पुराना संसद भवन है, तो पुराने संसद भवन की यदि हम बात करें तो पुराने संसद भवन में 590 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है। ठीक है, लेकिन व्यवस्था कितनी है पुराने संसद भवन में, 590 सदस्यों के बैठने की, और अभी नए संसद भवन की लोकसभा सदन में तो 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ओके, इसी क्रम में आपको बताना है कि नए संसद भवन की जो राज्यसभा सदन है इसमें कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 384। और पुराने राज्यसभा सदन में 280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां पर होगा? तो दोस्तों जो पुराना संसद भवन था, तो जब संयुक्त सत्र का आयोजन होता था, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो संयुक्त सत्र का आयोजन होता था, ये केंद्रीय कक्ष में होता था। लेकिन अब कहाँ पर होगा? तो अब लोकसभा हॉल में होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्र के दौरान कितने सांसद बैठ सकते हैं? तो 1272 सांसद बैठ सकते हैं। ओके, याद रखना लोकसभा हॉल की कैपेसिटी कितनी है? तो 1272 सांसद बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो नए संसद भवन में 6 समिति कक्षों का निर्माण किया गया है, ठीक है। और जो मौजूदा संसद भवन है उसमें 3 समिति कक्ष हैं। हम बात करें कि नए भवन में एक लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? पुराने संसद भवन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया था 1927 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पुराने संसद भवन की यदि आपसे पूछी जाए कि नींव कब रखी गई, तो नींव रखी गई 1921 में। और उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों उद्घाटन किया गया 1927 में। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। और पुराने संसद भवन के निर्माण में मैं आपको बता चुका हूं कि कितनी लागत आई थी, 83 लाख रुपए की लागत आई थी। तो ये 3-4 बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। नींव कब रखी गई? 1921 में। उद्घाटन किया गया 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। और पुराने संसद भवन के निर्माण में 83 लाख रुपए की लागत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो हैं पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नंबर डी पे उस्ताद अहमद लाहौरी भी लिखा है। उस्ताद अहमद लाहौरी ये कौन हैं दोस्तों? ये जो हैं ये ताजमहल के वास्तुकार हैं, याद रखना ताजमहल के वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद के गठन का प्रावधान किया गया आर्टिकल 79 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर बी पे लिखा है अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 की बात करें तो इसमें राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 81 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया। 79, 80 और 81 पहले संसद आएगा, फिर संसद का उच्च सदन राज्यसभा आएगा, फिर आएगा निम्न सदन लोकसभा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रम से आप याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट वन की बात करें, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में संसद की व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। और ब्रिटेन से संसद की व्यवस्था ली गई है। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से भी नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और रसिया की बात करें, रूस की, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन की हम बात करें, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहां से डिटेल को समझने का प्रयास कीजिए। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545। 545 कैसे? तो 530 राज्यों से, 13 संघीय क्षेत्रों से और 2 एंग्लो इंडियन, इस प्रकार से कितने हैं? 545। लेकिन याद रखना है दोस्तों, अब एंग्लो इंडियन को जो मनोनयन की प्रक्रिया थी अब ये समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो पहले से एंग्लो इंडियन मनोनीत हो गए थे उनको तो हटा नहीं सकते, ठीक है। तो जब तक इनका कार्यकाल रहेगा इन दो का, अभी 2024 तक, तब तक तो ये रहेंगे। इसके बाद अब इनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की प्रक्रिया थी ये खत्म
हो चुकी है, याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में संख्या तो है 545, लेकिन लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम की बात करें तो अधिकतम निर्धारित करी गई है 552। याद रखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। ये 2026 तक निर्धारित करी गई है। लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा 26 में, और इसके बाद में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 245 है। 233 राज्यों से, और 12 जो हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं? 233, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में भी अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित करी गई है, कितनी? 250। ओके, ये 4 आंकड़े याद रखो। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545, अधिकतम कितनी निर्धारित करी गई है? 552। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 245, अधिकतम निर्धारित करी गई है 250। केवल 4 आंकड़े याद रखो, 4 आंकड़े पूछे जाते हैं। बताइए संसद के अंग कितने हैं? अंग पूछा गया है, तो संसद के अंग हैं 3। कौन कौन से हैं? तो संसद के अंग 3 हैं, याद रखना। अंग कितने हैं? अंग हैं 3। कौन कौन से अंग हैं? तो एक तो है लोकसभा, ठीक है, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा कौन सा अंग है संसद का? तो तीसरा अंग है राष्ट्रपति। इन 3 अंगों से मिलके बनता है संसद, याद रखना, ठीक है। एक और बात पूछी जाती है कि संसद के सदन कितने हैं, और यदि सदन पूछा जाए तो सदन 2 हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। बताइए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी 25 वर्ष आयु होना चाहिए। तो 25 वर्ष में आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि लोकसभा का सदस्य तो प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। वहीं हम बात करें कि राज्यसभा सदस्य बनना है, तो राज्यसभा सदस्य यदि आपको बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। और यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, याद रखना सारे पदाधिकारियों को आप समझ लो एक बार, राष्ट्रपति बनना है, यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और वोट डालने की यदि हम बात करें कि आप वोट कब डाल सकते हैं, 18 वर्ष की आयु में। ये आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 वर्ष में पहले आप वोट डाल सकते थे, लेकिन इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा घटाया गया? 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, ठीक है। और वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, तो इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। आई होप आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नए संसद भवन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको समझा, पुराने संसद भवन से 2-4 प्रश्न बन सकते थे उनको समझा, और संसद का संविधान में किस प्रकार से प्रावधान किया गया है उसको भी हमने समझा, बिल्कुल आसान भाषा में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में समझा। मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिलें कम समय में, या फिर उनका आप रिवीजन कर सकें कम समय में, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। और साइंस की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। साइंस की ई बुक जो है 29 रुपये की, बिल्कुल सस्ती, और करंट अफेयर्स की ई बुक 59 रुपये की, और दोनों ई बुक को भी आप मिलाकर बाय कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी आपको एक नंबर और दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे नंबर को नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9630 82 94 64। यदि आप इस नंबर पे फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करेंगे, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, तो आपको 5 सेकंड के अंदर ये दोनों ई बुक प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो ई बुक को बाय कर लीजिए। बेस्ट तरीके की हमने ई बुक बनाई हुई हैं, पूरे साल मेहनत करके हमने ई बुक बनाई हुई हैं। अभी के अभी ई बुक को बाय कर लीजिए। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? फटाफट से बताइए। जिसने भी ये रिकॉर्ड बनाया है ना,
काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। अच्छा, फेमस पर्सनालिटी से याद आया, अभी मैंने कल के ही दिन जितने भी चर्चित व्यक्ति रहे हैं इस साल, जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं उनको मैंने डिटेल से समझाया है। लगभग 85 ऐसी पर्सनालिटी जो कि न्यूज़ में रही हैं उनको मैंने समझाया है, तो वो आप वीडियो भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज जितने भी करंट अफेयर्स हैं सभी को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल सकती है। अभी आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडीज़ रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा कि इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक देखना चाहते हैं, आसान भाषा में बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।